नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाढ़ से पूर्वी यूपी के हाल बेहाल, अफसर कर रहे हैं मजे, सांसद रो रहे हैं। मेरठ के अधिकारी के पैरों में गिरने लगे विधायक। और गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में हुआ शूट आउट, एक आदमी की गई जान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालत बेहद खराब है। कई जिलों में लोग खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि राहत सामग्री समय से पहुंचाई जाए और उनके रहने की व्यवस्था कराई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, साथ ही राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अप्रत्याशित बाढ़ के संकट के समय केंद्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री वितरित की जाए। साथ ही उन्होंने लोगों को रहने की व्यवस्था करने की बात भी कही। प्रशासन से अभी से प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर खड़ी फसल को हुए नुकसान के सर्वे के आदेश दिए गए हैं और यह निर्देश दिए गए हैं कि सर्वेक्षण जैसे प्राप्त होगा हम लोग हर प्रभावित किसान को मुआवजा शासन के स्तर पर उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर सामग्री दी जाएगी। साथ ही बचाव कार्य के लिए नाव और मोटर बोट की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सरकार सहायता देगी। अब हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास अथवा 1,20,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने, अंग भंग की स्थिति में उस पीड़ित परिवार को 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों तक जरूरत का सामान और राहत सामग्री समय से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ का पानी हटते ही प्रभावित क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई बीमारी पनप न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी के एक आईएएस अधिकारी अपनी अकड़ और व्यवहार की वजह से लोगों के निशाने पर हैं। ये अधिकारी अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल हैं। गांव वालों ने खाने की मांग की तो डीएम बोले सरकार जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार, बताओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालात पर चिंतित हैं तो उनके अधिकारी बाढ़ टूरिज्म पर हैं। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी तो पूरे रोब और घमंड में हैं। देखिए, रंगीन चश्मा लगाए बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा करने आए हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ से प्रभावित लोगों से कह रहे हैं कि बाढ़ चौकी पर रुकने की व्यवस्था है, क्लोरीन की टैबलेट दे देंगे, कोई बीमार है तो डॉक्टर आकर देख लेगा। अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल आगे कहते हैं कि सरकार जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है, जो गाँव के लोग घर पर रहेंगे और हम वहीं तक खाना पहुँचाएँगे। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार, बताओ। बाढ़ पीड़ितों की जरूरत पूरा करने के लिए अधिकारी जोमेटो सर्विस की बात कर रहे हैं। लोगों ने बाढ़ के दौरान गाँव में खाना पहुँचाने की बात क्या रख दी, डीएम साहब नाराज हो गए। लोग कह रहे हैं कि अधिकारी इतनी हिकड़ी केवल योगी सरकार में ही दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी बाढ़ पर सरकारी व्यवस्था से नाराज हैं। केसरगंज के भाजपा सांसद का मानना है कि बाढ़ से बचाव के लिए अधिकारियों ने लापरवाही बरती।
सांसद कहते हैं कि इस सरकार में ना कुछ कह सकते हैं और ना रो सकते हैं। बाढ़ को लेकर सीएम योगी की चिंता और उनके एक डीएम की हेकड़ी तो आपने देख ली, अब इनसे मिलिए। ये साहब कैसरगंज से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। बाढ़ की विभीषिका पर परेशान हैं। कह रहे हैं कि पहले की सरकारें बाढ़ से पहले ही तैयारी कर लेती थी, मगर अब कुछ नहीं हो रहा है। मगर क्या करें, हम तो रो भी नहीं सकते, अपना दर्द भी नहीं कह सकते। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। सांसद ब्रजभूषण अपनी पार्टी की सरकार पर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, मगर लोगों की परेशानी और दर्द देखकर चुप भी नहीं बैठ पा रहे। सांसद ने साफ कहा कि अधिकारी उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। गाजियाबाद के टीला मोड़ क्षेत्र में हुए शूटआउट में एक आदमी को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ लोग एक घर में घुसे थे। घर के मालिक ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। उसको शक था कि ये लोग चोर हैं। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में शूटआउट हुआ, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। मामला जावली रोड की टीला कोठी के पास का है। यहाँ रहने वाले योगेंद्र मावी के घर पर सुबह तकरीबन 4 बजे कुछ अनजान लोग घुस आए। इसी तरह के कुछ लोग पड़ोसी की छत पर भी थे। मावी ने जानना चाहा कि कौन है और क्या माजरा है, तो उधर से फायर कर दिया गया। जवाब में मावी ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। ताना टीला मोड़ पर सुबह लगभग 4:30 बजे आसपास पुलिस का 112 का माध्यम से सूचना मिली। यहाँ पे एक मोहल्ला में एक योगेंद्र मावी है, बिल्डर है, उसके घर के कुछ बदमाश आया है और दूसरा पड़ोसी वाला छत से कुछ फायरिंग कर रहा है, सूचना उन्होंने दिया। उसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर आई और मौके पर आके तुरंत पता चला और उस समय कोई बदमाश दिखाने नहीं पड़ी हम लोग को पुलिस का। और बाद में और उनके घर पे सब तलाश लिया और उनसे बातचीत किया है। उन्होंने ये बताया कुछ लोग फायरिंग कराया और उसके बाद इनका घर पे फर्स्ट फ्लोर पर एक बालकनी है, इन्होंने ये अपना बेडरूम का बालकनी से उन्होंने फायरिंग किया था। खुद योगेंद्र मालवी ने कहा, उन्होंने खुद अपना लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग किया है। और दूसरा बालकनी बगल में बालकनी में एक डेड बॉडी दिखाई पड़ा था। वो संदिग्ध आदमी था, पता नहीं वो आदमी कौन है, कहाँ है, कैसे अंदर आया पता नहीं। और डेड बॉडी वहाँ गिर पड़ी, उसका मौके पर मृत्यु हो गया है और हमने डेड बॉडी कब्जा में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी चीज़ छानबीन कर रहा है, वो आदमी कैसे अंदर आया क्या है, हर चीज़ वेरीफाई हो रही है। मरने वाला कौन है इसका पता नहीं चल सका है। ये लोग इस तरह घर में क्यों घुसे ये भी नहीं मालूम। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी के एक विधायक अधिकारी के पैर छूने लगे। अचानक हुए इस घटना से अधिकारी भी भौचक्के रह गए। विधायक थे अतुल प्रधान, जो सड़कों के गड्ढों को लेकर धरना दे रहे थे। उन्होंने विरोध प्रकट करने के लिए ऐसा किया था।
मैं तेरे पैर पकड़ूं भाई लाओ। अधिकारियों के पैरों में गिरने को तैयार ये है मेरठ की सरदना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। दरअसल अतुल प्रधान पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे थे और वहां विभाग के चीफ के पैरों में गिरने लगे। माजरा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। लोग सोचने को मजबूर थे कि आखिर विधायक के हाथ बार बार अधिकारी के पैरों की ओर क्यों चल रहे हैं। मैं तेरे पैर पकड़ूं भाई लाओ। तो मामले की सच्चाई हम आपको बताते हैं। पिछले दिनों हुई बरसात के कारण अनेक सड़कें टूट चुकी हैं। अतुल प्रधान अपने क्षेत्र की सड़कें बनाने की मांग करने के लिए गए थे, तभी वो वहां धरने पर बैठ गए। अपनी नाराजगी जताने के लिए अधिकारी से बोले, लाइए आपके पैर छू लेता हूं, तब तो शायद आप सड़क बनाएंगे। विधायक का ऐसा व्यवहार देखकर अधिकारी भी सकपका गए। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दुनिया के 41 देशों में पिटबुल नस्ल के कुत्ते को पालने पर प्रतिबंध है, मगर भारत में इसे शौक से पाला जाता है। हाल के दिनों में पिटबुल द्वारा हमले करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब ताज़ा मामला गाजियाबाद का है। यहाँ वैशाली इलाके में पिटबुल ने छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। ज़्यादातर लोगों को जानवर पालना पसंद है। वैसे तो आजकल लोग बिल्ली, सांप, कछुआ, छिपकली तक पालने लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानवर पाला जाता है वो कुत्ता है। वैसे भी कुत्ते को समाज में ज़्यादा वफादार माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि कुत्ता एक ऐसा पालतू जानवर है जो अपनी मालिक के लिए जान तक कुर्बान कर देता है। हालांकि अब लोग ऐसे ऐसे हिंसक कुत्तों की ब्रीड को घर में पालने लगे हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। पिटबुल को दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक माना जाता है, मगर क्या करें, भारत में इसे पालने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इससे वो न केवल अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की मुसीबतें भी बढ़ा रहे हैं। पिटबुल एक ऐसी नस्ल का कुत्ता है जो कभी भी किसी पर भी हमला कर देता है। बीते कुछ समय से भारत में ऐसे कई मामले देखने को मिल चुके हैं जिनमें पिटबुल ने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया हो। इसी साल जुलाई महीने में लखनऊ में पिटबुल अटैक का मामला सामने आया था। पिटबुल ने अपनी ही 82 साल की मालकिन को इतनी बुरी तरह नोचा कि उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पिटबुल कुत्ते द्वारा कई और हमले करने की बात सामने आई। अब एक बार फिर गाजियाबाद में पिटबुल के हमले का ताज़ा मामला आया है। घटना गाजियाबाद के वैशाली की है। यहाँ वैशाली की राम प्रस्था ग्रीन्स सोसाइटी में रहने वाली 11 साल की बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। मैं ना अपने डॉग को घुमाने के लिए ले गई थी, तो मुझे ना वो मिला था, डॉग मिला था। तो मैं जैसे ही घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगे एकदम से मुझे पे चढ़ गया, मुझ पे खा गया। फिर मेरे पैसे जिससे निशान पड़ गए, फिर फ्लफी भाग गया, फिर उसके पीछे भागने लगा। फिर पीछे से एक गार्ड है, मतलब एक भैया है, जिन्होंने मुझे ऐसे बचाया। फिर मेरे फ्लफी को भी बचाया। ऐसे होता। और ये डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने, और ये लोग छुपा रहे हैं। इवन आज हमें खुद आके लोगों ने बताया है, तो इन लोगों ने उनको बात को दबाने की कोशिश की कि तुम लोग ऐसे ओपनली मत करो। इन्होंने मेरे पास 3-4 गवाह हैं जो कि जिसको कि इनके कुत्ते ने काटा है, तो उस पर अटैक किया है। कहा जा रहा है कि बच्ची पार्क में खेलने जा रही थी, तभी खुले में घूम रहे पिटबुल ने बच्ची पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहाँ लोग मौजूद थे जिन्होंने मौका रहते बच्ची को बचा लिया। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाएगा, जहां उसका प्राथमिक इलाज हुआ। सोचने वाली बात यह है कि जब एक के बाद एक पिटबुल हमले के इतने मामले सामने आ रहे हैं और दुनिया भर के करीब 41 देशों में पिटबुल की हमलावर प्रवृत्ति की वजह से इसे पालने पर बैन लगा हुआ है, तो लोग भारत में इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। करवा चौथ को लेकर पुलिस सजग थी। सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, मगर बदमाशों के हौसले कहीं अधिक तेज निकले। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश खुलेआम महिला के गले से चेन लूटकर ले गए। गाजियाबाद में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत शंभू दयाल कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता कराई गई। इसका आयोजन आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने किया था। जीतने वालों को नगद पुरस्कार दिए गए। गाजियाबाद के शंभू दयाल कॉलेज में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विभाग की ओर से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य ने किया। उन्होंने हमारे पेरेंट्स को दिया, हमारे पेरेंट्स ने
हमारी ज़िंदगी में आयुर्वेद को, आयुष को, योग को उतारने का, एक पार्ट बनाने का जो है प्रोसेस जारी किया। और आयुष के अंदर हमारा, मैं बताऊंगा, मेरा होम्योपैथी से भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक बारी मेरे को, क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर रहा हूँ और नेशनल लेवल टेनिस खेलता था स्कूल के टाइम पे, तो मेरे को एक बार एक ऐसी इंजरी हो गई जिसके लिए मैं इसमें भाषण का विषय मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता था। यहाँ हर दिन हर घर आयुर्वेद नाम से कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसमें एक स्कूल से कक्षा 9 से 12वीं तक के 3 छात्रों को शामिल होने की अनुमति थी। जीतने वालों को नगद पुरस्कार दिए गए। 17 तारीख को मंडल और 21 तारीख को प्रदेश स्तर पर भी प्रतियोगिता की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में कारोबारी को गोली मार दी गई। बदमाशों ने लूट के लिए कारोबारी के सिर में गोली मारी। बदमाश बैग ले जाने में सफल रहे। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। कारोबारी का फिलहाल इलाज चल रहा है। क्या मामला था? ये कुलदीप मिश्रा हैं जिनको गोली लगी है, और जो जानकारी में आई है कि कुलदीप मिश्रा नमस्ते इंडिया के तहत जो है दूध की सप्लाई का काम करते हैं, और आज भी जो है दूध की सप्लाई के बाद कलेक्शन करके ये आ रहे थे। इनके पास बैग था जिसमें घर के पास जो आदर्श विहार कॉलोनी जहाँ रहते हैं ये, उससे 250 मीटर पहले ही जहाँ हम लोग खड़े हैं, 2 लड़के थे जिन्होंने इनको रोक करके बैग छीनने का प्रयास किया। इन्होंने रजिस्ट किया तो उन्होंने गोली मारी है। गोली इनके सर में लगी है, जो कि अभी हम लोग डॉक्टर से भी मिल करके आ रहे हैं। अभी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इलाज चल रहा है इनका, और बैग लेकर के लड़के भाग गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।